चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन करनी है अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट जी, आइसोमॉर्फिज्म। तो प्लीज़ यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फ इन नेचर। दूसरा पॉइंट आप लोग के पास ये आता है कि दैट इज आइसोमॉर्फिज्म किस वजह से अराइज होती है। आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट किन कंपाउंड्स के लिए है, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, किन कंपाउंड्स के लिए है। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँ आइसोमॉर्फिज्म की, सो द वर्ड आइसो मीन्स आप लोग के पास दैट इज अ सेम। मार्फ का मतलब आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज अ शेप। और इज्म का मतलब आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज व्हाट जी, दैट इज कॉल्ड फेनामेना। इसको हम किस चीज का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फेनामेना का। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा फेनामेना होगा जिसमें डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एग्जिस्ट करेंगे सेम क्रिस्टलाइन शेप में। यानी द फेनामेना इन विच, ऐसा फेनामेना डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन शेप, जिसमें डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एग्जिस्ट करेंगे सेम क्रिस्टलाइन शेप में। इस प्रॉपर्टीज को हम किस चीज का नाम देंगे, आइसोमॉर्फिज्म का। तो प्लीज हमें कैसे पता चलेगा, कि दैट इज कौन से कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि फॉर आइसोमॉर्फिज्म जो एटॉमिक रेशो है, एटॉमिक रेशो वो आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज अ सेम होगी। लेकिन रिमेंबर दिस पॉइंट, एटॉमिक रेशो आप लोग के पास सेम होगी, लेकिन प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये हर जगह पे नॉट एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। ये हर जगह पे आप लोग के पास एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एटॉमिक रेशो सेम होती है लेकिन वो फिर भी आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करते। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज आइसोमॉर्फिज्म, कौन सा आप लोग के पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज आइसोमॉर्फिज्म, कौन सा आप लोग के पास शो करता है किस चीज को, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज व्हाट, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म, कौन सा आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा। सो प्लीज इस पॉइंट को याद रखना है कि आइसोमॉर्फिज्म के लिए एटॉमिक रेशियो क्या होगी, दैट इज सेम होगी बुक के मुताबिक, लेकिन रिमेंबर कि केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होगी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक कंपाउंड है आप लोग के पास, दैट इज A2B3C4 एंड आप लोग के पास क्या है, X1Y2Z आप लोग के पास 3। बीटा ऑप्शन आप लोग के पास क्या आ रहा है, बीटा ऑप्शन, रिमेंबर दिस पॉइंट कि आप लोग के पास क्या आ रहा है, A2B4C5 एंड यहां पे आप लोग के पास क्या आ रहा है, दैट इज आप लोग के पास A1B1C1। चार्ली ऑप्शन आप लोग के पास क्या आता है, दैट इज A2B3C5 एंड आप लोग के पास यहां पे क्या आता है, X2Y3 एंड Z आप लोग के पास क्या है, दैट इज 5। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज आइसोमॉर्फिज्म, कौन सा पेयर आप लोग के पास आइसोमॉर्फिज्म को शो करेगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये पेयर आप लोग के पास आइसोमॉर्फिज्म को शो करेगा। रिमेंबर मेरे डॉक्टरानों कि मैंने आपको अभी कहा कि एटॉमिक रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन एटॉमिक कंपोजिशन जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। यहां पे अगर मैं रेशियो देखूं, सो द रेशियो बिटवीन एटम इज 1:3 रेशियो आप लोग के पास क्या है, दैट इज 4 है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो 1:2 रेशियो आप लोग के पास क्या है, दैट इज 3 है। तो इसके इट मीन्स कि एटॉमिक रेशियो यहां पे सेम नहीं आ रही है, इस पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इस चीज को यहां पे डिस्कस करूं, इस चीज को कि दैट इज आप लोग के पास 2 रेशियो आप लोग के पास क्या है, दैट इज 3 रेशियो आप लोग के पास क्या है, दैट इज 5। यहां भी क्या है आप लोग के पास 2 रेशियो आप लोग के पास 3 रेशियो आप लोग के पास क्या है, दैट इज 5। इट मींस यहां पे एटॉमिक रेशियो आप लोग के पास सेम आ रही है। इट मींस दिस कंपाउंड विल शोज व्हाट, ये कंपाउंड आप लोग के पास शो करते हैं किस चीज को, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म को। तो प्लीज द फर्स्ट कंडीशन फॉर आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म के लिए एक कंडीशन ये होगी कि एटॉमिक रेशियो क्या होगी, दैट इज सेम होगी। कंपोजिशन सेम ना भी हो तब भी आप लोग के पास चलेगा। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि द कंसेप्ट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर
आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म इज फॉर, ये किस चीज के लिए होगा? सो अल्फा ऑप्शन आप लोग के पास क्या आ रहा है? दैट इज व्हाट? आयनिक सॉलिड, यानी आयनिक क्रिस्टल, ये आयनिक क्रिस्टल के लिए एप्लीकेबल होगा। बीटा ऑप्शन आप लोग के पास क्या आ रहा है? दैट इज कोवेलेंट क्रिस्टल, ये कोवेलेंट क्रिस्टल के लिए क्या होगा? दैट इज एप्लीकेबल होगा। द चार्ली ऑप्शन जो आप लोग के पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट? मेटालिक क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल के लिए एप्लीकेबल होगा। एंड डेल्टा ऑप्शन जो आप लोग के पास आ रहा है, डेल्टा ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करनी कि आप लोग ये कहें कि सर दैट इज ऑल ऑफ देम आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सारे के सारे क्या है? दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सो द कंसेप्ट ऑफ व्हाट आइसोमॉर्फिज्म इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम, ये इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों। रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये आप लोग के पास एप्लीकेबल होगा किस चीज़ के लिए? दैट इज एप्लीकेबल टू आयनिक सॉलिड, आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल में जिनमें आप लोग के पास रेडियस रेशियो सेम होगी उनका आप लोग के पास क्या होगा? दैट इज आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। और जिनमें आप लोग के पास रेडियस रेशियो सेम नहीं होगी, एटॉमिक रेशियो रिमेंबर हर जगह पे सेम नहीं होती, कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनमें आप लोग के पास एटॉमिक रेशियो सेम है बट स्टिल दे डू नॉट शोज व्हाट? ये आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करते। सो पहला पॉइंट कि जो आइसोमॉर्फिज्म है ये आप लोग के पास क्या होगी? दैट इज अ सेम एटॉमिक रेशियो होगी। और दूसरा आप लोग के पास ये कंसेप्ट आता है कि आइसोमॉर्फिज्म में आप लोग के पास जो प्रॉपर्टीज होगी दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? आयनिक कंपाउंड। अब जो कंपाउंड सपोज आप लोग के पास क्या है? दैट इज NaCl एंड आप लोग के पास क्या है? दैट इज MgO, बोथ ऑफ देम आर आयनिक कंपाउंड एंड दे एग्जिस्ट इन विच शेप? दे एग्जिस्ट इन व्हाट? दैट इज अ क्यूब शेप। इसी तरह आप लोग के पास क्या है? दैट इज KNO3 एंड आप लोग के पास क्या है? दैट इज NaNO3, बोथ आर आयनिक कंपाउंड एंड दे एग्जिस्ट इन सेम शेप दैट इज कॉल्ड व्हाट? रोम्बोहेड्रल। इसको हम रोम्बिक या रोम्बोहेड्रल का नाम देते हैं। अच्छा, तो ये आयनिक कंपाउंड है जिनमें एटॉमिक रेशियो आप लोग के पास क्या आ रही है? दैट इज सेम आ रही है। सो ड्यू टू सेम एटॉमिक रेशियो दे एग्जिस्ट इन व्हाट? ये आप लोग के पास एग्जिस्ट करते हैं सेम क्रिस्टलाइन शेप में। तो अगर मैं आप लोगों से डिस्कशन में यहाँ पे पूछूं कि जो आइसोमॉर्फ होंगे, आइसोमॉर्फ जो आप लोग के पास आइसोमॉर्फ होंगे, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड व्हाट? जी, इन कंपाउंड्स को हम आइसोमॉर्फ का नाम देंगे। दे आर आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर, NaCl एंड MgO, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट, they are what? Isomorph of each other because they show the phenomena of what? Isomorphism. Why? Because they have same atomic ratio. तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि आइसोमॉर्फिज्म के लिए आप लोग के पास क्या होगा? दैट इज कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होंगी और कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि यहाँ पे आप लोग के पास क्या आती है? दैट इज सिमिलैरिटी भी आती हैं, सिमिलैरिटीज भी आती हैं, और यहाँ पे आप लोग के पास क्या आती है? दैट इज डिससिमिलैरिटीज आती हैं। यानी आइसोमॉर्फ की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग के पास क्या होंगी? दैट इज सेम होंगी, और कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग के पास क्या होंगी? दैट इज डिफरेंट होंगी। जो सेम होंगी इनको हम नाम देंगे सिमिलरिटीज का। अब सेम क्या होंगी? प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। एक तो आप लोग के पास यहाँ पे एटॉमिक रेशियो क्या होगा? दैट इज सेम होगा। ओके, एटॉमिक रेशियो सेम होगा बिल्कुल। जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड का एटॉमिक रेशियो सेम होगा वो कंपाउंड आप लोग के पास शो करेंगे दैट इज आइसोमॉर्फिज्म को, और जिनका एटॉमिक रेशियो सेम नहीं होगा वो आइसोमॉर्फिज्म को शो नहीं करेंगे। दूसरा आप लोग के पास जो सेम आप लोग के पास होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? जी, यहाँ पे आप लोग के पास क्या आएगा? दैट इज क्रिस्टलाइन शेप। तो शेप भी आप लोग के पास क्या होगा? दैट इज सेम होगा। और दूसरा आप लोग के पास एटॉमिक रेशियो भी क्या होगी? दैट इज सेम होगी। लेकिन जो डिफरेंस आएगा मेरे खूबसूरत से डॉक्टरान हो, द डिफरेंस इज इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है एक्सेप्ट शेप। शेप इज आल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनके अलावा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी, ये सारी चीजें आप लोग के पास क्या होंगी? दैट इज सेम होंगी। तो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग के पास क्या है? दैट इज डिफरेंट। द सेकंड वन आप लोग के पास यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आती है? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग के पास क्या आ जाती है? दैट इज डिफरेंट आती हैं। Why they have different physical and chemical properties? They have different physical and chemical properties because they are what? They are the same shape of different crystalline substance.
ये सेम शेप है किस चीज़ का, दैट इज़ डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का। तो जब शेप सेम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है, तो इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज डिफरेंट होंगी। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि आइसोमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है दिस इज एप्लीकेबल टू व्हाट, आयनिक कंपाउंड। आइसोमॉर्फिज्म के लिए रेशियो सेम होनी चाहिए, कंपोजिशन सेम ना भी हो तब भी चलेगा। तीसरा पॉइंट आप लोग के पास कौन जो आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे इन कंपाउंड को हम नाम देंगे किस चीज़ का, इन कंपाउंड को हम नाम देंगे आइसोमॉर्फ का। और चौथा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज द कंपाउंड आर व्हाट, डिफरेंट कंपाउंड्स। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखें। द नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ आप लोग के पास आता है, दैट इज एक प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। आइसोमॉर्फिज्म में आप लोग के पास डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे सेम क्रिस्टलाइन शेप में, बट रिमेंबर दिस पॉइंट कि पॉली मीन्स आप लोग के पास व्हाट, पॉली मीन्स आप लोग के पास दैट इज अ मैनी। मॉर्फ का मतलब आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज अ शेप। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स शेप, इज़म मीन्स आप लोग के पास क्या आता है, दैट इज अ फिनोमेना। इज़म मीन्स आप लोग के पास व्हाट, फिनोमेना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमेना है, पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमेना है इन विच अ सिंगल कंपाउंड, कंपाउंड एग्जिस्ट आप लोग के पास, एग्जिस्ट इन आप लोग के पास व्हाट, डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप, इन विच अ सिंगल compound crystalline substance exist in different crystalline shape, जिसमें आप लोग के पास different crystalline shape, एक ही कंपाउंड होगा और ये different crystalline shape में क्या करेगा, that is exist करेगा। ओके, तो इस फिनोमेना को जिसमें एक ही कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप में एग्जिस्ट करता है इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे आप लोग के पास क्या आता है, दैट इज एक कंपाउंड है KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, एक ही कंपाउंड है दो शेप में एग्जिस्ट करता है। वन इज कॉल्ड व्हाट जी, एक को हम नाम देते हैं रोम्बिक एंड दूसरे को हम नाम देते हैं दैट इज व्हाट, मोनोक्लिनिक। रोम्बिक एंड आर्थोरोम्बिक, रोम्बिक रोम्बोहीड्रल एंड द अदर वन इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज अ मोनोक्लिनिक। रोम्बोहीड्रल एंड आर्थोरोम्बिक तो एक ही कंपाउंड है, ये एग्जिस्ट कर रहा है दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप में, इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट जी, पॉलीमॉर्फिज्म का जो है वो नाम देंगे। अब पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। एक कंपाउंड को हम बना रहे हैं उसके लिए एक खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, अगर उससे हमारे पास टेम्परेचर इधर उधर हो गया तो उसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी, दैट इज डिफरेंट। जब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट होगी तो ऑटोमेटिकली शेप भी क्या हो जाएगा, दैट इज डिफरेंट होगा। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म है, दिस फॉर्म आर कॉल्ड व्हाट, पॉलीमॉर्फ। इनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फ का जो है वो नाम देते हैं। अब रिमेंबर कि पॉलीमॉर्फ की कुछ क्या है, दैट इज सिमिलरिटीज़ हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में आप लोग के पास कुछ क्या आ जाती हैं, सिमिलरिटीज़ आ जाती हैं। सिमिलरिटीज़ कुछ क्या आती हैं, दैट इज सिमिलरिटीज़ आ जाती हैं एंड कुछ आप लोग के पास क्या आ जाती हैं, दैट इज डिफरेंसेस आ जाती हैं। डिफरेंसेस सिमिलरिटीज़ क्या आती हैं कि दे हैव जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो आप लोग के पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज सेम होंगी। वो आप लोग के पास क्या होंगी, सेम होंगी। बट रिमेंबर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आप लोग के पास क्या होंगी, दैट इज डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग के पास क्या होंगी, दैट इज डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट है, तो जब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट है तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह ये चीज़ें भी आप लोग के पास क्या होंगी, दैट इज डिफरेंट होगी। सो दैट इज द खूबसूरत सा शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। इंशाल्लाह से ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस, या जिसको हम सिंपली लैटिस कहते हैं। ब्रेवियस लैटिस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्यूब की बात करेंगे, बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब, इंड सेंटर क्यूब,
सिंपल क्यूब, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल की बात करेंगे, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा कौन सा अनस्टेबल, इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह से डिस्कस करेंगे। सो दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।